नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो नेक्स्ट डे मतलब कि थर्सडे की है। और यहाँ पे देखिए आज आ गई है किचन की बारी। और किचन का हाल तो हो ही रहा है, पूरा सामान फैला पड़ा। कल मैंने इसमें खाना बनाया, कल क्या परसों भी बनाया, 2 दिन। लेकिन मुझे लग रहा था कि बस मैं फटाफट कैसे इसे साफ़ करूं और कैसे मैं काम करना शुरू करूं। लेकिन थोड़ा सा वही है, काम एकदम से तो सारा नहीं कर सकती, धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। कल कपड़ों का काम इतना ज़्यादा था कि वही मेरे से पूरे दिन में निपटा। और आज बस मैंने कर दिया है किचन का शुरू। सुबह का जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो हमारा हो चुका है और बस मैंने यहाँ पे किचन क्लीन करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जब तक किचन नहीं करूँगी। भले ही हम पूरा घर सारा कर लो, लेकिन जब तक किचन साफ़ नहीं होगी तब तक तो फिर ये रहेगा कि नहीं, ये सारा ऐसे ही रह रहा। तो पहले मैं सोच रही थी कि पहले बाहर का कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ना, पहले किचन ही करूँगी, तभी जाके मुझे सुकून मिलेगा। किचन पूरी भरी सी पड़ी थी। और यहाँ पे देखिए बस मैंने पहले मैं झाड़ने लगी, फिर मैंने देखा नीचे मैंने अभी तक जो दूध वगैरह थे वो नहीं उठाए थे, फिर वो रख दिए मैंने फ्रिज में उठा के। और अब सबसे पहले मैंने जाले उतार दिए। और पेपर तो अभी मैंने जाने से पहले ही अपनी किचन साफ़ करी थी ना, तो डाले थे, इतने गंदे नहीं थे, वो भी झाड़ दिए झाड़ू से। मैं कहा चलो फिर बाद में बदल दूँगी। एक आध मुझे ठीक वो लगा थोड़ा धूल से का, तो वो मैंने बदल के मतलब दूसरी साइड से डाल दिया। और ऊपर बस मैं इसलिए डाल देती हूँ जिससे कि जो स्लैब है वो गंदा ना हो। तो ऊपर का झाड़ दिया है, अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब बारी आ गई है जो कंटेनर हैं इनको सबको बाहर निकालने की। बाकी कंटेनर गंदे बिल्कुल नहीं है क्योंकि बंद है, अंदर तो धूल मिट्टी नहीं जाती। लेकिन थोड़ा सा यह है कि इधर उधर फैले पड़े, वो इधर रखा वो इधर रखा पूरा। जब मैं कल आई ना, मैंने देखा अपनी ये खोल के अलमीरा, तो मुझे दिखा कि ये क्या हाल हो रहा है। कोई डब्बा इधर धरा, कोई इधर धरा। इन्होंने असल में जो खाना बनाया होगा, पहले गुड्डू भी थी, उसने भी बनाया होगा। इंदू तो खैर सही से रखती थी, इंदू ने बनाया होगा तो। लेकिन गुड्डू का भी होता है कि भी छोटी है। और थोड़ा अब 15 दिन हो गए इसके पापा को ही बनाते हुए, इसके चाचू को और पापा को ही हो गए थे। तो उन्होंने में तो खैर यह आतंक मचा देते हैं। खाना तो ज़रूर बनाते हैं किचन में, लेकिन पूरी किचन फैला देते हैं। इनका ये होता है जेंट्स लोगों का। लेकिन चलो भाई, अपना ये सबसे बड़ी शुक्र की बात है कि अपना बनाया खाया, ये सबसे बड़ी बात है। इस टेंशन से हम फ्री थे और इसीलिए मैं इतने दिन रह आई, वरना तो कहाँ रह जाता है। क्योंकि खाना डेली तो बाहर का नहीं खाया जाता। हमारे घर में सबसे मेन पॉइंट यही है कि सभी खाना बना लेते हैं, तो इसलिए हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये है। तो यहाँ पे देखिए बस सारे डब्बे मैंने बाहर निकाल दिए और राशन भी लगभग सभी में ख़त्म ही हो रहा है, 1-2 ही बच रहे हैं। तो मैं इसके पापा को बोल भी रही थी, मैंने कहा शाम को जाके राशन लेके आना। और अभी तो खैर मैं डब्बे झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से लगा दूँगी अंदर ही, लेकिन बाद में जब राशन आएगा तब फिर मैं इनके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ लास्ट वाली जो अलमीरा, इसमें ग्लास वगैरह थे, कांच के ट्रे वगैरह थी, तो वो मैंने वहीं पे ही झाड़ के सेट कर दिए। और जो ये वाली हैं इधर जो मैंने खाली करी है, इनको अच्छी तरीके से कपड़े से मैंने कर दिया है साफ़। अब बारी आ गई है जो कंटेनर है उनको अच्छे से साफ़ करके कपड़ा मार के ऊपर रखने की। जिनमें सामान है वो मैं रख दूँगी साफ़ करके कपड़ा मार के ऊपर अलमीरा में। और जो खाली है वो धुलेंगे। उनको आंटी आ जाएगी, आंटी से मैं वो हेल्प कर देगी मेरी, कुछ आंटी कर लेगी कुछ मैं। बाकी जो खाली हैं उनको सारों को धो के सुखा दूँगी, क्योंकि फिर राशन डालना, मगर चलो अभी जितने खाली वही धुल जाएंगे। तो यहाँ देखिए जो भी हैं सामान जिसमें, उनमें अच्छे तरीके से क्लीन करके रख दूँगी ऊपर और फिर इनको सेट कर दूँगी।
तो ऊपर की जो अलमीरा बिल्कुल सेट होगी, सारे छोटे छोटे जो इधर साइड में वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए, सामान लगाया। अंदर बिल्कुल भी गंदा नहीं था, बस यही था कि इधर उधर हो रहे थे थोड़ा सा। मैं कहा चलो जब कर ली तो अच्छे से ही करूँगी। यहाँ पे देखिए आंटी भी आ गई हैं और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ नीचे वाली का भी हाल देख ही रहे होंगे आप। इधर से इधर फैला पड़ा बाल्टियाँ, जो बड़े बड़े डब्बे बाल्टी है वो मैं नीचे रखती हूँ क्योंकि वे ऊपर नहीं आएंगे, तो बस उनको भी निकाल के मैं इसके अंदर कपड़े से साफ़ कर दूँगी। मैं कहा चलो जब लग रही वो ये होता है कि एक तो ये था कि सेटिंग से ऐसे ही कर देती, फिर मैंने सोचा नहीं जब लग रही तो अच्छी तरीके से ही साफ़ करके लगा दूँगी। तो मैंने जो बड़ी बाल्टी वगैरह बाहर निकाल के वहाँ पे कपड़ा मार दिया, पोंछा मार दिया अच्छी तरीके से नीचे अलमीरा में। उसके बाद फिर बस इनको सामान को लगा दिया। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, जैसा मैंने सिलेंडर हिलाया तो इसके पीछे से मेरे ऊपर ही एकदम गिरी छिपकली और मैं डर गई क्योंकि छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। वैसे मुझे ज़्यादातर किसी भी जानवर से इतना डर नहीं लगता, छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर मुझे रूम में भी छिपकली दिख जाती है ना तो मैं रूम में जाती नहीं, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तो क्या हुआ, जैसा ही सिलेंडर मैंने हिलाया और सिलेंडर के पीछे थी वो एकदम से मेरे पैर पर गिरी और मैं कूद कर पड़ी। और आंटी भी फिर हंस रही कि इतनी मजबूत हो गई, इतनी सी छिपकली तो डर गई। को हम हंस रहे ना, वो इसी वजह से ही हंस रही आंटी मुझे। तो यहाँ पे वो वाली अलमीरा दोनों हो गई हैं, सामने वाली साफ। उसके बाद फिर ये आटे वाली, आटा भी ख़त्म हो रहा था, मैंने सुबह के टाइम ही मंगाया था, तभी लेके आए थे। सुबह दूध लाए थे तो भैया, तभी आटा भी लेके आए थे, तो मैंने निकाला नहीं था क्योंकि मुझे था कि मैं साफ़ करूँगी तभी जाकर निकाल दूँगी, मतलब ड्रमी में डाल दूँगी। तो यहाँ भी आटा बहुत सारा गिर रहा था तो मैंने पूरी ये खाली कर दी और जो आटा वो उठा लिया है पन्नी पे उसको डाल दूँगी गाय के सामने। जो चोकर होता है उसी में डाल देती हूँ, चोकर इकट्ठा करके जो भी निकलता है वो मैं गाय को ही डालती हूँ। और ये थैले वगैरह से काफ़ी सारे हो रहे थे तो इनको अच्छी तरीके से सेट करके और फिर इसमें लगा दूँगी पोंछा। और फिर ये जो आटे वाला है कैन, ये ड्रमी, इसको रख दूँगी। ये थोड़ा सा आटा पहला बच रहा था और फिर आज लाए थे। और जो भैया है नीरज, वो ना जो ये रेडीमेड वाला आटा आता है वो नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगती उसकी रोटी में, पिसा हुआ चक्की का खाते हैं। तो यहाँ पे चक्की का ही लेके आए। और अभी मुझे धोने हैं गेहूँ धुले हुए नहीं, जो आटा पिसवा लें, तो वो भी 1-2 दिन में जैसा ही सही सा होगा, सेटिंग सी होगी तो उसके बाद मैं फिर गेहूँ भी धोऊंगी। धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा, एकदम से तो नहीं होगा। धीरे पहले तो ये हो रहा कि मैं थोड़ा सा सेटिंग से पे आ जाए, रूटीन अपना हो जाए ठीक सा, तो फिर धीरे धीरे सारा काम कर लूँगी। तो ये देखिए बस आज तो अपनी रसोई को ही कर देती हूँ क्लीन। तो ये सारे नीचे के ऊपर के जो अलमीरा वगैरह ये सारी मैंने खूब अच्छे से रगड़ के कपड़े से साफ़ कर दी है। अब बारी आ गई है बस बीच वाले की, बीच वाला रह गया, ऊपर नीचे के दोनों हो गए हैं। आंटी भी आ गई, आंटी ने चाय वगैरह पी ली। अब मैं करने लगी हैं बर्तन, जो डब्बे मुझे खाली करने थे जार, वो सारे मैंने कर दिए। और जो यहाँ पे ये रैक है मेरी ब्लैक वाली, ये बस मैंने क्लीन कर दी। और इस पर तो धूल आपको पता है कितनी होती है, ब्लैक पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि बिल्कुल पाउडर डाल रखा है, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ मैंने हटा के इसके पीछे पहले अच्छी तरीके से जो टाइल्स वगैरह वो साफ़ कर दी, उसके बाद ये भी साफ़ कर दी रैक भी। और उसके बाद जो इसमें ये जार हैं कांच वाले, ये रख दूँगी छोटे छोटे। और चाहे कई बार मैं सोचूँ ना इसमें कुछ और सामान रख लूँ, लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते, यही ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसके अंदर। ये छोटे छोटे जार ही बहुत अच्छे लगते हैं ये इसके अंदर, एकदम जैसा कहते हैं नहीं सूट आ रहे, तो वो है कि अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इनको भी अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। तो ये वाली हो गई है रैक मेरी कंप्लीट। उसके बाद जो टाइल्स वगैरह सारे धो दूँगी। दूसरी रैक है वो लोहे वाली, जिसमें मैं ऑयल घी वगैरह रखती हूँ, उसको मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि वो चिकनी हो रही थी काफ़ी और धूल सी भी हो रही थी उसके ऊपर। उसको साफ़ करके धो के रख दी मैंने साइड में। मैं ये सारे लगा दूँगी। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ और अपना ऐसे ही कर दूँगी पूरी किचन क्लीन।
तो देखिए उधर की बल्कि क्लीनिंग वगैरह हो गई है, जो रैक वगैरह धोनी थी मुझे साफ़ करनी थी वो होगी। गैस रह रही है शायद अभी, पता नहीं कर दी। अब बारी आ गई है फ्रिज की। फ्रिज भी पूरा भर रखा था तो वो भी मुझे साफ़ करना था। और इधर आंटी देखिए बर्तनों में लगी रही है, थोड़े थोड़े मैं उनको देती जा रही, मैं करती जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने जो फ्रिज की रैक वगैरह है वो भी सारी निकाल दी, वो भी धुलेंगी। और मैंने उसको मतलब कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। पहले साबुन से कर दिया और फिर उसके बाद साफ़ पानी से करा, मतलब कपड़े से, और फिर सूखे कपड़े से। तो पूरी अच्छे से सारा साफ़ करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया। और उधर जब वो रैक वगैरह सूख जाएंगी आंटी धो देगी, फिर बाद में इनको लगा दूँगी। जो सामान रखने का वो सारा मैं इसके अंदर लगा दूँगी। तो धीरे धीरे देखिए लग रही हूँ, बल्कि सफाई सारी हो सी गई है। बस ये रह रही स्लैब पे थोड़ा सा फैल सी रहा, क्योंकि ये फ्रिज वगैरह का सामान है ना ये। और अब बस बारी रह गई है जो इसकी प्लाई वगैरह है ये बाहर से साफ़ करने की। तो ये भी मैं ऊपर और नीचे वाली दोनों कर देती हूँ अच्छे से। और ये भी गंदी हो रही, काफ़ी निशान हो रहे हैं इनके ऊपर, हाथ उत लग जाते हैं, पानी के छींट भी बहुत लगते हैं, तो काफ़ी निशान हो रहे थे। तो ये भी मैंने खूब अच्छे से रगड़ के 2-3 बार करके जाके साफ़ करे। तो इसमें यह है कि रसोई में थोड़ा सा मेहनत करो तो साफ़ बिल्कुल हो जाती है। प्लाई जैसा मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत गंदी हो रही, लेकिन एक बार ही हल्का सा कपड़ा गिल्ला करके मार दो तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, एकदम से चमक जाती है। तो किचन की लगभग सारी क्लीनिंग कंप्लीट होगी। और झाड़ू दे के आंटी ने लगा दी, बर्तन वगैरह हो गए। बस ये रैक रह गई थी, ये मैं ले आई बाहर। मैं कहा चलो आंटी अंदर झाड़ू लगा रही, बाहर इसको झाड़ दूँ, इसके मुझे करने थे पेपर चेंज। ये आलू प्याज वाली रैक है। और यहाँ पे देखिए कृष्णा भी शायद मेरे साथ कुछ बातें कर रहा है, बोल रहा, और बोलता रहता है, कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो वो भी अपना घूम रहा। तो अभी देखिए आंटी तो चली गई थी अपना करके, जो भी काम था उनका सारा कर लिया था उन्होंने। अब बारी मेरी इधर की रह गई थी, क्योंकि इधर थोड़ा सा आंटी मतलब कर रही थी ना, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पे रह गई थी। तो इधर मैंने ये टाइल्स वगैरह कर दिया है साफ़। और जो ये विंडो है ये भी रह रही थी, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और वो भी मैं धो के साफ़ कर दूँगी खूब अच्छे से। हाँ शायद आंटी अभी झाड़ू लगा रही थी, अंदर पोछा लगा रही थी रूम वगैरह में, तो मैंने कहा इतना धोएंगे इतना तक मैं ये सारे साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो ये बर्तन वगैरह ये भी रैक में लगा दूँगी। और जो डब्बे वो रख के आऊँगी ऊपर धूप में। यहाँ पे तो नहीं सूखेंगे, अच्छे से धूप लग जाती है ना, अच्छे से सूख जाते हैं, वरना तो यहाँ तो ये मॉइस्चर सा बना रहता है तो इतने अच्छे से नहीं सूखते। तो यहाँ देखिए बस लग रही हूँ और कर दूँगी साफ़ सफाई बढ़िया वाली। तो उसके बाद बारी आ गई है जो ये कपड़े हैं किचन के, ये भी मैंने मतलब खाने वाले, ये भी मैंने गर्म पानी में सरफ में भिगो कर रख दिए थे। तो मैं कहा चलो साथ साथ इनको भी वॉश करके फैला आऊँगी ऊपर, ये भी सूख जाएंगे। और ये भी मैंने धो दिए हैं। तो बस मेरी किचन की जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट होगी, बस रह गया है अभी फर्श धोना, वो बस अब मैं आंटी के साथ धुलवा कर रसोई कर दूँगी अपनी पूरी साफ। दिखा दूँ मैं आपको अपनी किचन। देखिए मैंने बिल्कुल कोना कोना एकदम चमका दिया, सारा सामान सेट कर दिया बिल्कुल अच्छे से। अंदर से भी सारी क्लीन कर दी, बाहर से भी सारा सामान सेट कर दिया। और ये जो जार थे जिनमें सामान था वो मैंने लगा दिए, बाकी जो खाली थे वो वॉश हो गए, उनको रख दिया ऊपर धूप में। बर्तन भी मैंने रैक में लगा दिया, आंटी ने धो दिए थे सारे, तो यहाँ लग गए हैं। और अभी देखिए फ्रिज भी साफ़ हो गया, फ्रिज में भी बहुत सामान घुस रहा था तो मैंने सारा साफ़ करके अब लगा दिया। आंटी के जाने के बाद मैंने सारा सामान लगाया, धो तो उन्होंने ही दिए थे, बाकी क्लीनिंग मैंने कर दी थी, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प मेरी करवाई। और यहाँ पे देखिए हो गई है एक बिल्कुल कोना चमक गई एकदम तई। और कल से परसों से आ रही थी ना, मुझे बस सबसे ज़्यादा रसोई भारी दिख रही थी कि
क्या करूँ कैसा करूँ। टाइम तो खैर इसमें लगी जाता है जब हम रसोई साफ़ करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब तक पूरा घर चाय कर लो, रसोई ना करो, तो फिर तो ऐसा रहता है कि ना कुछ नहीं हुआ है ना इशू। ऐसा होगी ना रसोई साफ़ बिल्कुल। अच्छी कैसी लगी? अच्छी लगी तो बस आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मेरी हालत तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा मेरा हाल। और टाइम 2 ही बजने वाले हो रहे हैं और मैं लगभग इसमें रसोई में 10 साढ़े 10 बजे लग गई थी, तो इतना टाइम लग गया। और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब बनाऊँगी खाना। खाने में देखते हैं बच्चे, मेरा मन भी नहीं हो रहा बनाने का, मतलब बाहर से मंगा लूँगी, देखती हूँ क्या कहेंगे फिर करूँगी। तो वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।